डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अल्मोड़ा के श्री कल्याणिक हिमालय देवस्थानम न्यास के पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। मुख्यमंत्री ने 1100 कन्याओं का पूजन किया। मसूरी में इको बैरियर पर लग रहा है लंबा जाम से परेशान पर्यटक और स्थानीय लोग, फास्टैग लगाने की मांग। ऊधम सिंह नगर में हाथी का आतंक, 72 घंटे में तीसरी जान ली, महिला को पटक पटक कर मार डाला। चंपावत में 3 दिवसीय मां शिला देवी महोत्सव का दूसरा दिन, प्रसिद्ध लोक कलाकारों ने समा बांधा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अल्मोड़ा जनपद के डोल स्थित आश्रम में आयोजित श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1100 कन्याओं का पूजन कर मां राजेश्वरी का अभिषेक एवं पूजा अर्चना की और प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। डोल आश्रम में आगमन पर मुख्यमंत्री द्वारा आश्रम परिसर में स्थापित श्री यंत्र और यहां संचालित आध्यात्मिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि यहां स्थापित दुनिया के सबसे बड़े श्री यंत्र को देखकर एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि बाबा कल्याण दास की साधना एवं तपस्या के कारण यह स्थान आज पूरे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। साथ ही उन्होंने बाबा कल्याण दास द्वारा वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक चेतना के प्रसार हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आश्रम धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और 4 धाम यात्रा में प्रतिवर्ष बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या प्रदेश में विकसित हो रही बेहतर व्यवस्थाओं और सुविधाओं का परिणाम है। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के अंतर्गत चंपावत जलापूर्ति परियोजना को मुड़ियानी क्षेत्र में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य कैंप का आयोजन जिला अस्पताल चंपावत के सहयोग से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य परियोजना से जुड़े कर्मचारियों एवं स्टाफ के स्वास्थ्य की नियमित जांच एवं उन्हें उचित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना था। कैंप के दौरान परियोजना के सभी अधिकारी एवं लेबर स्टाफ का व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच में ब्लड प्रेशर, नाक, कान, आंख सहित अन्य सामान्य एवं संभावित बीमारियों की गहनता से जांच की गई और डॉक्टरों द्वारा आवश्यक परामर्श भी दिया गया। स्वास्थ्य शिविर में जिला अस्पताल की ओर से डॉक्टर तनीषा, श्रीमती अनीता अधिकारी, जिज्ञासा बिष्ट मौजूद रहे, जिन्होंने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस प्रकार से स्वास्थ्य शिविर कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं और भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे। चंपावत में जलापूर्ति परियोजना चल रही है, तो उसके अंतर्गत आज लेबर्स डे के दिन हम लोगों ने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं और लेबर्स हैं उनके एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लेबरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारे मेन तो यही हैं, तो इनसे ही हमारा जो परियोजना का जो ग्राउंड लेवल में काम चल रहा है इनसे ही चल रहा है। तो इसके साथ ही मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा जो ये परियोजना यहाँ पर चल रही है, तो निकट भविष्य में इसका फल हमें। आज लेबर डे भी 1 मई भी है और बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो आज लेबर डे के दिन हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाया है, लेबर कैंप। वैसे तो मंथ में, 2 मंथ में, 1 मंथ में हम लेबर कैंप वैसे लगाते रहते हैं। संयुक्त मई दिवस समारोह समिति द्वारा अनुपम चौक से गांधी चौक तक में दिवस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे काम
8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन की मांग को लेकर रैली निकाल रहे थे, जिसमें पुलिस की गोली से सैकड़ों मजदूर शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में आज मजदूरों द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में रैली निकाली जाती है। मजदूर संघ अध्यक्ष आरपी बडोनी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून में छेड़छाड़ किया जा रहा है और पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए और यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जून के प्रथम सप्ताह में सभी मजदूर हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। मजदूर नेता शोभन पवार ने कहा कि आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही भोजन माताओं की लड़ाई मजदूर संघ द्वारा लड़ी जाएगी और सभी को एक मंच पर लाया जाएगा। उन्होंने इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी पर भी मजदूरों को बांटने का आरोप लगाया और गोल्फ कार्ट संचालन को लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि अगर मजदूरों को गोल्फ कार्ट में समायोजित नहीं किया गया तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कम आप लोगों ने एक इंसानियत दिखाई है। जिस तरह से पूरे देश में जो पत्रकार लोग हैं वो आज मजदूरों की आवाज जो नहीं उठा रहे हैं, आप लोगों ने उठाए, तहे दिल से आप लोगों का स्वागत और आभार। आज पूरे विश्व के अंदर मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर के अंदर 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए जो हमारे सैकड़ों लोगों ने शहादत दी है और उनकी शहादत की वजह से जो हमारा ये लाल झंडा हुआ, उनके खून से रंगा हुआ ये लाल झंडा आज उनकी याद में मसूरी की माल रोड की सड़कों पर उतरा हुआ है। जो है जैसे भाई साहब जो है 186 साल पुराना जो है मजदूरों ने जो अपनी शहादत दी थी अमेरिका के शिकागो शहर में, उन्हीं के बलिदान के वजह से हमें 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटा आराम, 8 घंटा काम मिला था। लेकिन आज हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है और छेड़छाड़ कर। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही कोलू खेत स्थित इको टैक्स बैरियर पर 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगने लगा है। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। वैली ब्रिज बनने से यहां राहत मिली, वहीं अब यह बैरियर नई मुसीबत बन गया है। दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन देहरादून से मसूरी पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। घंटों जाम में फंसने से पर्यटकों का मसूरी से मोह भंग हो गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि फास्टैग लगाया जाए। ज्यादातर बाहर के वाहनों में फास्टैग लगा होता है, इससे भुगतान तुरंत हो जाएगा और जाम से छुटकारा मिलेगा। टिहरी, उत्तरकाशी और मसूरी जाने वाले वाहनों व सरकारी बसों के लिए अलग लेन बने ताकि टैक्स फ्री वाहन आसानी से निकल सके। श्वेत पत्र जारी हो। इको टैक्स से नगर पालिका को कितनी आय होती है और वहां खर्च होती है कितना, इसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। स्थानीय निवासी प्रदीप भंडारी ने कहा कि नगर पालिका बार बार फास्टैग लगाने का वादा करती है पर काम नहीं हुआ। ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि शुरू में स्थानीय लोगों और टिहरी उत्तरकाशी जाने वालों को छूट का वादा था, पर ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। स्टाफ के धीमे काम से जाम लगता है। जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो धरना देंगे। लोगों का आरोप है कि बैरियर संचालक की मनमानी से राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। नगर पालिका से फास्टैग लगाकर समस्या हल करने की मांग तेज हो गई है। पहली बात तो यह है कि जो इको टूरिज्म बैरियर है वो तो समझ नहीं आता है कि वो कौन सा इको का कार्य मसूरी में कर रहा है, किस काम के लिए वो लगा हुआ है, ये अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जो आपने एक सवाल पूछा है कि जो वहां पर जाम लग रहा है, इको बैरियर जो लगा हुआ है यहाँ कोलू खेत में, उसके कारण जो है 3 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक जाम लग जाता है। देखिए अब NH में अब शुरू हो गया है कि अब कोई फास्टैग आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। अभी कल आज ही न्यूज में सुना है कि कई ऐसे हो जाएंगे, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? क्यों नहीं हम इसको फास्टैग से लिंक कर सकते? या जो आ रहा है वो एक QR कोड ले ले और अपने चिपका ले कार में। आज 1 मई 2026 को मसूरी में जिस प्रकार से कोलू खेत पे इको फी बैरियर से लेकर शिव मंदिर तक जाम लग रहा है, इसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इको फी संचालकों की है। आगे बढ़ेंगे, जहां रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंजारे वाला गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर नदी में नहाने गए राजा नाम के 12 साल के एक बच्चे को मगरमच्छ खींचकर अपने साथ ले गया। बच्चे के परिवार ने बच्चे की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिसके बाद आज खून से लथपथ बच्चे का शव और उसकी साइकिल बरामद हुई। बता दें कि
बंजारे वाला गांव निवासी राजा नाम का 12 साल का एक बच्चा गुरुवार को साइकिल पर सवार होकर गांव के पास नदी में नहाने के लिए गया था, जहां पर एक खतरनाक मगरमच्छ बच्चे को खींचकर नदी में दूर ले गया। जिसके बाद बच्चे के परिवार के द्वारा बच्चे की काफी तलाश की गई, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पाया। जिसके बाद आज बच्चे की साइकिल नदी के पास से बरामद हो गई, जिसके बाद नदी से बच्चे का खून से लथपथ शव भी बरामद हो गया। 12 साल के राजा नाम के बच्चे का शव बरामद होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल हुआ है। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के द्वारा अब मामले की गहन जांच की जा रही है। तो यह है कि ये जो अवैध खनन चल रहा है, 10-10, 12-12 फीट के गड्ढे हो रखे हैं। खनन माफियाओं से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है कि इन गड्ढों को प्लान कराया जाए, इस खनन पर, अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। भाई साहब, ये हमारे बच्चे यहाँ पर टहलने के लिए आते रहते हैं और पानी पड़ा रहता है, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। इन खड्डों की वजह से ये हादसे बीतते हैं, इनमें मगरमच्छ वगैरह होते हैं और जो बच्चे इसके हादसे के शिकार बन जाते हैं। चाहिए इधर घूमने के लिए आया हो या कैसे भी आया हो, तो यहाँ से इसमें मगरमच्छ था और मगरमच्छ ने मेरे बच्चे को आज पंतनगर कोतवाली क्षेत्र की टांडा रेंज में तस्कर हाथी का खौफ बढ़ता जा रहा है। 72 घंटे के अंदर हाथी अब तक 3 लोगों की जान ले चुका है। ताजा मामला गंगापुर पटिया बीट का है, जहां जंगल में लकड़ी लेने गई एक महिला को हाथी ने कुचल कर मार डाला। मृतक महिला की पहचान झा कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय मैना देवी पत्नी स्वर्गीय बाबूलाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मैना देवी 2 अन्य महिलाओं के साथ जंगल गई थी, तभी एक तस्कर हाथी अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ा। तीनों ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने मैना देवी को पकड़ लिया। उसने सूंड से पटक पटक कर और पैरों से कुचलकर महिला को मार डाला। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मृतका के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया है। सर, हाथी ने निकला, माँ बोली कि भागो बच्चों, हाथी आ गई। हम लोग खत्ते की तरफ भागे और माँ रास्ते से भागे, माँ को हाथी मार दिया। जी, मम्मी का नाम श्रीमती मैना देवी और करीब 1 बजे 12:30-1 बजे करीब आई थी। 2-4 लोग आज छुट्टी थी तो इस वजह से आई थी थोड़ा लकड़ी लेने के लिए। तो संजय कॉलोनी का जो क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र से लगा हुआ है, यहाँ की हमारी माता जी मैना देवी जो लगभग 70 साल की उम्र की रही होंगी, हमारे उनकी कृष्ण कुमार जी की माता जी हैं, वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए आई होंगी। यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हाथी से रौंद दिया गया, उनकी मौत हो गई। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर माँ बाप की चिंता बढ़ा दी है। दिनेशपुर में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर अपने बैंक खाते साइबर ठगों को किराए पर देने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ताबड़तोड़ दबिश दी और 5 युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे खुलासा हुआ है कि ऐसे काले खेल का, जिसमें बेरोजगार युवाओं को चंद हजार रुपए का लालच देकर उनके बैंक खाते साइबर अपराधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये वही खाते हैं जिनमें देश भर के लोगों से ठगी की गई रकम जमा होती है। तो ये साइबर फ्रॉड का एक मैटर है, वो दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है और उसमें हमने 5 लोगों को भी अरेस्ट किया है। ये लोग अपने अकाउंट किराए पे दे रहे थे और फैसिलिटी भी कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल को इस चीटिंग के पैसे को रूट करने के लिए। तो मेरा यही मैसेज है कि लोग अवेयर रहें, अपने अकाउंट किसी को किराए पे ना दें। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज़ ना। काशीपुर में एक नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार शाम करीब 6 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल के पास झाड़ियों में एक नवजात का शव पड़ा हुआ। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को प्रिया मॉल के पीछे रेलवे पटरी के पास झाड़ियों में एक बैगनुमा थैली के अंदर नवजात का शव मिला। पुलिस ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा तय कर भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि नवजात के शव का पोस्टमार्टम सुशीला तिवारी अस्पताल के माध्यम से कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को वहां कौन और किन परिस्थितियों में छोड़कर गया। ये नवजात शिशु का शव मिला है। 6 बजे के आसपास जो है 112 पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक नवजात शिशु का शव जो है झाड़ियों में पड़ा है प्रिया मॉल के पीछे।
तो तत्काल पुलिस पहुंची तो प्रिया मॉल के पीछे रेलवे पटरी किनारे झाड़ियों में एक बच्चे का शव मिला है, थैले के अंदर, दुकान के बैग के अंदर। और वो सब पुलिस तत्काल यहाँ लेके आई है। उम्रत अवस्था में था बच्चा, उसका पंचायत में भरा जा रहा है। कल इसका जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली पोस्टमार्टम इनका जो है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से किया जाता है इस तरह का। अब उत्तराखंड के चंपावत जनपद से एक शानदार सांस्कृतिक खबर। 3 दिवसीय मां शीला देवी महोत्सव के दूसरे दिन का आयोजन बेहद भव्य और आकर्षक रहा, जहां लोक संस्कृति, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकारों ने एक ऐसा समा बांधा कि पूरा माहौल भक्तिमय और रंगारंग हो गया। दर्शक झूम उठे, थिरकने लगे और कलाकारों के गीतों पर देर रात तक तालियां गूंजती रहीं। इस खास मौके पर दर्जा राज्य मंत्री मुकेश मेहराना और पार्टी ब्लॉक प्रमुख शंकर अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं रीठा साहिब क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सोनू बोहरा जी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कमेटी की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट किया। आज हमारे क्षेत्र में मां शीला देवी दरबार में भव्य मेले का आयोजन करा है, जिसके अध्यक्ष हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य भोला सिंह बोरा जी हैं और समस्त कमेटी मेंबर्स और ये हमारे क्षेत्रवासियों के जनप्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हो चुका है। आज हमारे यहाँ ललित मोहन जोशी जी भी हमारे चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट और उनकी टीम के साथ हमारा ये कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। कहो माता रानी के बारे में कहा जाता है कि जब बरसात में नदी बहुत उफान में थी, एक दीपक जलता हुआ आया और वहां से आवाज आ रही थी कि मेरे को उतारो करके। वहां गए होंगे जो भी हमारे रहे होंगे और उनके जो है सिर में माता प्रविष्ट हो गई, दीपक जलता हुआ। उन्होंने कहा मेरे को स्पर्श मत करना। माँ शीला देवी का धाम लदिया घाटी के ग्राम सभा मछाड़ में स्थित है। यह बहुत पुराना पौराणिक धाम यहाँ पर है। इस धाम में दूर से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।